जय हिंद साथियों, मैं एन के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों पिछली क्लास में संज्ञा हमारी चल रही थी, उसमें हम लिंग को पढ़ चुके थे। उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वचन को। आइए प्यारे साथियों, वचन। तो आज हमारा टॉपिक है वचन। वचन में देखो नियम नंबर हमारा 1 आता है। नियम नंबर हमारा सबसे पहले 1 आता है। नियम नंबर हमारा 1 क्या कहता है कि यह प्रत्यय को जोड़कर आकारांत शब्द जो आते हैं, यानी जो अकारांत शब्द होते हैं। अकारांत शब्द का मतलब होता है जिसमें बड़े आ का हमारा क्या हुआ, लगे हुआ डंडा लगा हुआ। देखो ये भी, ये तो ये हमारा किस में आएगा, आकारांत शब्द आएगा। जो अकारांत शब्द होते हैं, शब्दों के अंत में बड़े आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो सीधा सा फंडा इसमें क्या है कि जहाँ पर बड़ा आ आएगा तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे आपका लड़का दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के। भाला, भाले। गधा दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा गधे। पैसा का हो जाएगा पैसे। यानी बड़ा आ की जगह बड़े छोटी ए आ जाएगी। नियम नंबर हमारा 2 कहता है कि व्यंजनांत, यानी जिनका व्यंजन अंतिम शब्द क्या हो, व्यंजन हो। अंतिम शब्द क्या हो, व्यंजन हो। अंत वाले मूल शब्दों में से अस्वर का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। यानी ए पर ये चंद्र बिंदी आ जाएगी, जिनका स्वर क्या हो, व्यंजन होता है जब। तो आइए एग्जाम्पल, जैसे नहर। देखो इसमें क्या है, आपका आ, छोटा आ शब्द आ रहा है। छोटे आ का उच्चारण तो छोटे आ का आ रहा है, लेकिन क्या है, व्यंजन है। उच्चारण छोटे आ का है, लेकिन है क्या, व्यंजन। तो उस समय क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नहरें। यानी रा के ऊपर भी क्या आएगी, या छोटी ए की मात्रा आएगी, उस पर क्या, बिंदी आएगी। ये हो जाएगा आपका कलमें, बोतलें, पुस्तकें। ये आपका इसका बहुवचन होगा। आगे बात करते हैं हम नियम नंबर 3 की। तो देखो इसमें क्या, देखो आकारांत, उकारांत और ओकारांत आदि शब्दों के अंत में स्वर हो। यानी जब अकारांत आए या उकारांत आए या ओकारांत आए, जब इन 3 शब्दों से आता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि जैसे ये शब्द आया महिला, तो जो देखो ये महिला आया, इसमें क्या है, अकारांत। क्यों कि इसके अंत में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अकारांत होगा। उकारांत देखो इसमें, देखो वधू, यानी जो अंतिम हमारा अक्षर है उस पर किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, उकारांत शब्द होगा। यानी उकारांत शब्द वो होते हैं जिन पर बड़े ऊ की मात्रा हो। आकारांत वो शब्द होंगे जिन पर बड़े आ की मात्रा हो, यानी डंडा लगा हुआ हो। और ओकारांत वो शब्द होंगे जिन पर बड़े ओ की मात्रा हो। जैसे आपका क्या है, इसमें हमने गो लिया है। तो आइए समझते हैं। तो उनके स्थान पर ए लग जाएगा, उनके बाद क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। जैसे महिला है तो इसका हो जाएगा महिलाएं, महिलाएं। तो कोई ए शब्द लग गया। वधू, आगे देखो है हमारा वधुएं, वधू। अब वधू में क्या होता है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई एग्जामों में आपको पूछने के लिए मिलता है एक वचन से बहुवचन। कि देखो इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटे ऊ, जो बड़े ऊ की मात्रा है छोटे ऊ में बदल जाती है और ए यहाँ पर लग जाएगा। ये हो जाएगा वधुएं। आपको दे देगा वधू ए, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। यानी छोटे ऊ में ये जो बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें चेंज हो जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान योग्य देने बात है। आगे देखो गाय, गो दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, गोएं। आगे आपका कविता दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा कविताएं।
अन्य भी कोई आप शब्द ले सकते हो। नियम नंबर हम 4 की बात करते हैं। तो इसमें आ प्रत्यय लगेगा। इसमें क्या आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत यानी जिसमें क्या होगा आपका बड़ी ई की मात्रा हो, इकारांत यानी आपकी बड़ी ई की मात्रा हो, तो उसमें आ शब्द जोड़कर बहुवचन सूचक शब्द लगाते हैं। यानी बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें आ शब्द जोड़ेंगे। और अंतिम स्वर ई को परिवर्तन करके जो अंतिम स्वर यदि बड़ी ई है उसको किस में तब्दील कर देंगे, छोटी ई में तब्दील कर देंगे। जहाँ पर हमारी बड़ी ई है वहाँ पर क्या कर देंगे, छोटी ई कर देंगे और आ शब्द लगाकर उसको जोड़ेंगे। और इसमें क्या होगा कि आपका छोटी ई और आ इन दोनों के बीच में या व्यंजन आ जाता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका या व्यंजन आ जाएगा। आइए हम समझते हैं। जैसे आपका पहला है शक्ति, तो देखो इसका हो जाएगा शक्तियां, यानी देखो छोटी ई और आ जोड़कर क्या आया, या आ गया आपका। आगे देखो आपका पंक्ति है तो इसका हो जाएगा पंक्तियां। अब देखो ये शब्द नारी आ गया, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें नारी में क्या है, देखो बड़ी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी तो क्या हो जाएगी, छोटी ई की हो जाएगी। ऐसे ही देखो हमने ऊपर शब्द देखा था बधू, तो बधू में क्या हुआ था आपका जो बड़े ऊ की मात्रा थी वो किसमें हो गई थी, छोटे ऊ में हो गई थी। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगी नारियां, यानी जो ये मात्रा रा पर इधर से बड़ी ई की लगी थी उसको क्या हो गया आपका छोटी ई की हो गई। आगे देख आपका है बुढ़िया, तो इसका हो जाएगा बुढ़िया। देखो आपका बड़ी की मात्रा देखो ये भी है, ये आपका नदी, तो क्या हो जाएगा आपका नदियां, देखो छोटी में तब्दील हो गया। देखो डिबिया, तो ये आपका हो जाएगा डिबिया। ये देखो मछली और हमने लिया है तो ये हो जाएगा आपका मछलियां। आगे बात करते हैं नियम नंबर 5 की। तो नियम नंबर जो हमारा 5 है, देखो ये हमको याद करने पड़ेंगे और सेंटेंसों में अपने में प्रयोग करके हमको देखना पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी कुछ हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये कुछ शब्द हैं ये हमारे एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं और समान रहते हैं हमेशा। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान। अब देखो इनको हम सेंटेंसों में हम कैसे करते हैं। जैसे देखो पानी से है तो एक सेंटेंस जनरली हमको देखने के लिए मिलता है, कह देते हैं कि इस व्यक्ति का तो पूरा आंखों का पानी मर गया, यानी तो इस व्यक्ति का, तो वहाँ पर हम एक वचन में पानी को प्रयोग कर लिया। और कहीं पर मतलब भीड़ लगी हुई है, इन सभी व्यक्तियों ने भीड़ लगा रखी है, इनके आंखों का पानी पूरी तरह से मर गया। तो जो पानी शब्द है हमारा देखो एक वचन में भी प्रयोग हुआ और दो वचन बहुवचन में भी प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से देखो प्रेम की बात करें तो प्रेम भी हमारा उसी प्रकार से एक वचन में भी प्रयोग हो जाता है और बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। प्यार ये भी हमारा एक वचन में होता है और बहुवचन में होता है। भय, देखो भय भी हमारा ऐसे ही है कि कोई हम एक सेंटेंस लेके चलें, जैसे रमेश को बहुत भय लगता है। अब देखो रमेश हमारा एक है तो ये हमारा एक वचन में आ गया। अब इसी को हम कहेंगे कि बच्चों को बहुत भय लगता है। तो यानी हमारा ये भय शब्द भी हमारा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा क्रोध, जैसे ले लो आप पिताजी को क्रोध आया। अब यहां पर जो क्रोध है वो एक वचन को दिखा रहा है, यार एक वचन के साथ। अब इसी से अगर हम दूसरा सेंटेंस लेके चलें,
लोगों में भारी क्रोध है, तो ये हमारा बहुवचन में हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा दान, दान हमारा भी एक वचन में आता है और आपका बहुवचन में भी आता है। आगे बात करते हैं नियम नंबर हमारे 6 की। नियम नंबर हमारा 6 क्या कहता है आपसे कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, यानी कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, प्रजा, रोम, होश। अब देखो आंसू की बात करते हैं कि आंसू की बात करते हैं तो आंसू हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे समाचार मिलते ही, यानी हम सेंटेंस की बात करें तो समाचार मिलते ही आंसू उमड़ पड़े, ये हमारा क्या होगा, बहुवचन में होगा आंसू। केस, उसके केस बहुत घुंघराले हैं, यानी उसके केस बहुत घुंघराले। केस यानी बाल। देखो यही सेंटेंस आपका देखो बाल में भी काम करेगा कि उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, या उसके बाल बहुत काले हैं, या उसके केस बहुत काले हैं। तो ये हमारा क्या किस में आएगा, बहुवचन में हम यहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे। दर्शन, दर्शन भी हमारा क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन भी हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है, यानी आपके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आगे हमारा देखो प्राण, प्राण भी हमारा बहुवचन में होता है। उसके प्राण न निकल सके, उसके प्राण न निकल सके। आगे बात हम करते हैं हस्ताक्षर। बच्चों ने एडमिट कार्ड लेने के बाद हस्ताक्षर किए, यानी बच्चों ने प्रवेश पत्र लेने के बाद में हस्ताक्षर किए, तो ये हमारा हस्ताक्षर भी किस में आएगा, आपका बहुवचन में आ जाएगा। देखो प्रजा जो शब्द होता है काफ़ी पूछा जाता है, प्रजा शब्द काफ़ी पूछा जाता है। प्रजा भी हमारा किस में आता है, बहुवचन में आता है। आगे हमारा देखो होश, होश भी बहुवचन में आता है। रोम भी बहुवचन में आता है, तो ये हमारे बहुवचन में आते हैं। आगे बात करते हैं नियम नंबर 7 की। तो कुछ शब्द एक वचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका क्रोध, क्षमा, वर्षा। आज वर्षा हुई, आज वर्षा हुई। छाया, छाया, जल, जनता। जनता को देखकर नेताजी गदगद हो गए। पानी का देखो हम वही ऊपर उदाहरण दे चुके थे, पानी यानी उसको देखकर आपकी आंखों का पानी मर गया, तो ये हमारे पानी का एग्जाम्पल। दूध, हवा, आग, ये हमेशा किस में होते, हमारे एक वचन में प्रयोग होते हैं। आगे नियम नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ से भी काफ़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। इसमें देखो कुछ बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग या जन लगाकर बहुवचन हम बनाते हैं। हम बात करते हैं कर्मचारी की। कर्मचारी में होगा हमारा कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग। आगे देखो आपका पक्षी, तो पक्षी वृंद। शिक्षक, शिक्षक वृंद। असभ्य, असभ्य होता है हमारा असभ्य लोग। अब देखो लेखक गण, इसमें आपका हो जाएगा ये शिक्षक, शिक्षक गण।
शिक्षकगण, छात्रगण। तो ये हमारा गण लगकर शब्द बनते हैं। ये हमारे असभ्य लोग यानी लोग लग के बनेंगे। ये देखो वृंद लग के बनेंगे। तो ये हमारे क्या होंगे? शिक्षक। शिक्षक देखो, शिक्षक आपका वृंद से भी बन जाता है, यानी शिक्षक वृंद भी हो जाएगा और शिक्षक गण भी हो जाएगा। ये आपके दोनों सही माने जाएंगे और दोनों में से ही कोई आपको एक ऑप्शन परीक्षा में दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो वचन है वो वचन हमारा फिनिश हुआ है, यानी समाप्त हुआ है हमारा वचन। आगे हम बात करेंगे अन्य चैप्टरों को, या सर्वनाम को लेके चलेंगे। तो निरंतर हमारी क्लास में जो रोजाना 8 बजे आती है उसमें निरंतर बने रहिएगा। आगे हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।